नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है और कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 2 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया ने आज खुद जज से सीबीआई की शिकायत की। उन्होंने खुद जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। और वहीं सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, उन्हें शराब घोटाले के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना है। तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और सीबीआई की तरफ से हवाला दिया गया कि अभी वो पूछताछ में, जांच में सहयोग नहीं कर रहे और अभी और उन्होंने कस्टडी मांगी है। अब 10 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। और होली से पहले आम आदमी को थोड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने अरहर की जो दाल है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला किया है। अब जो अरहर की दाल है उसको बाहर से आयात करने पर कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे दाल सस्ती होगी। और सरकार ने एक बड़ी राहत यहाँ पे लोगों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा और निवेश पे बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि इस साल का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने भारत के बजट और राजनीतिज्ञ निर्णयों की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले वक्त में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक हितधारकों के लिए ये नई दायित्व, नई संभावना और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग सेक्टर्स में, छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्किल फोरकास्ट के बारे में भी एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। इससे देश के ह्यूमन रिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा। मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी कहूंगा कि इस दिशा में तेजी से काम करें। साथियों, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देने का काम भी कर रहे हैं। हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इन कामों में हमें नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और इसलिए ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जयपुर में प्रदेश के विकास और युवाओं के उज्जवल कल के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग के महत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे वो काफ़ी सकारात्मक हैं। और इसी सिलसिले में दिग्गज कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के सीईओ ताकुआ सुमरा और अन्य गणमान्यों के साथ उन्होंने बैठक की।
और रोहतास में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम के प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि चौकीदार के बेटे पिंटू पासवान की हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय सासाराम की सड़कों पर यह आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता धर्मशाला चौक से निकल के पोस्ट ऑफिस चौराहे तक पहुंचे और यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हम लोग पूरे शहरबाद में पोस्ट ऑफिस को जाम करेंगे ताकि प्रशासन हम लोग को सुने कि हम लोग के साथ ऐसा क्या हो रहा है। आक्रोश मार्च मुस्लिम थाना अंतर्गत आ रहा है, जिसमें चौकीदार पुत्र पिंटू पासवान को शराब माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या किया गया और अभी तक हत्यारा खुलेआम घूम रहे हैं, उनका गिरफ्तारी नहीं हुई। रामविलास के नेतृत्व में SC/ST के जिलाध्यक्ष और प्रदेश के हमारे प्रदेश सचिव के नेतृत्व में हम लोग आज आक्रोश निकाले हैं। हम लोग और बिहार शरीफ के भैंसासुर मोड़ के पास बिहार स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जहां उन बच्चों का इलाज किया जाता है जिन्हें जन्म से ही बोलने में दिक्कत होती है। इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को इलाज के प्रति जागरूक किया गया। विश्व श्रवण दिवस है। WHO ने एक दिन हमारे लिए जो व्यक्ति कम सुनते हैं उनके लिए निर्धारित किया है और शोर से बचने के लिए, कान को अच्छे रखने के लिए वो दिन निर्धारित किया गया है। वो 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आज हमारे बिहार स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक की तरफ से फ्री हेयरिंग चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया है और आने वाले 12 तारीख को भी हमने एक डेट रखा है जो कि संडे है। उस दिन जो आज नहीं आ पाएंगे उस दिन आकर के भी वो अपना हेयरिंग का चेकअप। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में होली त्योहार को लेकर चारों तरफ रौनक है। हर साल मार्केट में कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भी 3 वैरायटी ऐसी हैं जो खूब पसंद की जा रही हैं, आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। उसमें कान्हा की बांसुरी, गुलाल वाली पिचकारी और पटाखे फोड़ने वाली पिचकारी शामिल है। नई वैरायटी की अपनी एक अलग खास कारीगरी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में सड़क का उद्घाटन करने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि और RWA के प्रधान भी मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि और RWA के प्रधान के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रीनफील्ड के चेयरमैन की बुराई करने से रोकने पर बहस हुई और वहीं मंच पर बैठे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोनों के विवाद को सुलझाते हुए वो नजर आए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने दोनों के विवाद को शांत कराया। और ईडी की छापेमारी से नागपुर में खलबली मच गई है। ईडी ने नागपुर में कुल 17 ठिकानों पे छापा मारा। नागपुर के कई स्टील, लोहा और रियल एस्टेट कारोबारी ईडी की रडार पे हैं। इन सबके घर और कार्यालयों पे छापेमारी के बाद जांच और पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इनके अलावा कई लोगों को ठगने वाले पंकज मेहाड़िया के घर भी रेड की गई। रायगढ़ प्राधिकरण के अध्यक्ष छत्रपति संभाजी राजे ने रायगढ़ किले के भीतर 21 गांव का दौरा किया और गांव की सड़कों, प्राचीन इमारतों, खंडहर, मंदिर का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना। इन 21 गांवों का विकास रायगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। संभाजी राजे ने इस पृष्ठभूमि का अवलोकन भी किया। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों के लिए आयु सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की यह बात है जो कोविड काल के दौरान वैकेंसी ना निकलने की वजह से सरकारी नौकरी के इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाए थे और इस दौरान उनकी उम्र निकल गई। अब सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर उनको राहत दी है।
और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर कहा कि फिलहाल देश बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को तोड़ा गया, फिर बीजेपी की सरकार बनी। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। यह सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर किए जाने पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के सांसद थे और औरंगाबाद के सांसद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ और औरंगाबाद में ही मरूंगा। बता दें कि सांसद के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का, उसका विरोध जताने के लिए एक सामान्य औरंगाबाद कर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए। ये मामला जब अदालत के अंदर चल रहा है तो उसके बावजूद अगर सरकार फैसला लेती है तो ये निंदनीय है, क्योंकि सरकार से हम बड़े हैं। इसके ज़रिए सरकार ने ये साबित करने की कोशिश की है, हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। इस शहर का नाम अब छत्रपति संभाजीनगर किया गया है, जिसके जैसे चलते यहाँ के जो इमाम के सांसद है इम्तियाज जलील, वो खास करके मुस्लिम समाज को उचकाकर फिर से इस शहर का नाम औरंगाबाद करना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज एक आंदोलन हो रहा है। आइए हम बात करते हैं मनेर के जिला अध्यक्ष सुमित कामिकर जी से। देखो, इस शहर का नाम, इस जिले का नाम औरंगजेब के नाम से था, औरंगाबाद था। वो नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर रखा गया है। कई सालों से ये हमारी मांग थी कि इसका नाम बदला जाए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को दुख दिया, उनको नई उतना उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। उनको मतलब मैं तो मराठी में बोलना चाहूँगी, त्यांना साखळीने बांधून ठेवलं होतं, त्यांना इतकं रक्त काढलं गेलं, 40 दिवस त्यांचे नख उपटले गेले होते। उस औरंगजेब का नाम हमने इस शहर का नाम पैसे क्यों रखना है? और जलील साहब को इतना अगर दुख हो रहा होगा तो उन्होंने रिज़ाइन देना चाहिए और जनता की न्यायालय में जाके उन्होंने मत मांगना चाहिए, फिर देखते उनकी हालत क्या हुई। सही आपको एक बात बोल गया, वो तो गलती से आए हैं खासदार बोल के, वो खासदार हो ही वाले नहीं थे, लेकिन गलती से आ गए। तो उनको इतना ही बोलना है कि थोड़ा सा इतिहास आप पढ़ लो और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। तो ये तो सुमित कामिकर जी मनसे के जिला अध्यक्ष, इनका साफ कहना है कि इस शहर का नाम आप छत्रपति संभाजी महाराज है, तो ये ऐसा ही रहेगा और इम्तियाज जलील कुछ भी कर ले, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। चरण गोपाल जायसवाल के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, छत्रपति संभाजीनगर। और बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के पोवाखाली मेला ग्राउंड की जमीन खाली कराने के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी ओम प्रकाश ने बुलडोजर चलवाया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा यहां पे अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे लेके हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। सुपौल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत के कुशवाहा चौक पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से स्वागत किया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय ने बताया कि लोगों द्वारा उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया है। लोग उन्हें लेकर काफी उत्साहित हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के सुपौल जिला आए हुए थे और इस नमन यात्रा के क्रम में हमारे ठूठी पंचायत में आगमन हुआ उनका और हम लोग ठूठी पंचायत वासी उनका भव्य स्वागत किए। कि जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है और कुशवाहा जी का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है, तो इससे लग रहा है कि कुशवाहा जी का ये राजनीति जो है बहुत अच्छा है। और सुपौल में छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत वार्ड 15 में 7 दिवसीय श्रीमद कबीर कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पे पहुंचे और इस कथा को सुना। श्रीमद भागवत कबीर कथा का आयोजन जीवजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 बेलागंज में किया गया है और इस कथा का आयोजक श्री जवाहर मुखिया जी है, जो कबीर प्रचार प्रचार संघ के अध्यक्ष है। इसके द्वारा और समस्त ग्राम वासियों के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया है ताकि समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना समाप्त हो सके। बिहार सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग ने इस लबालब अधिसूचना जारी कर दी है इसको और इस बाबत,
और अधिसूचना के मुताबिक 2010 बैच के आईपीएस राजीव मिश्रा को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है। राजीव मिश्रा इससे पहले सीबीआई में एसपी के पद पे कार्यरत थे, लेकिन 22 फरवरी को ही उन्हें बिहार लौटने के लिए सीबीआई ने रिलीव कर दिया था। इसके बाद आज उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया। सीतामढ़ी में जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था और इस आवाज की वजह से दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। मौत से दोनों पक्ष के लोगों में मातम पसरा हुआ है। सरपंच और कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आप नेता अशोक तंवर के नेतृत्व में फरीदाबाद के बीके चौक पर भी प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेजेपी सरकार का पुतला फूंका। वहीं अशोक तंवर ने कहा कि चाहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का मामला हो या सरपंच पर, दोनों मामलों में एक बात देखने को मिली है कि पुलिस से पहले सिविल ड्रेस में कुछ लोग डंडे लेकर आते हैं और हमला करते हैं। ऐसे गुंडों को उनकी सरकार आने पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रोटेस्ट की तो अभी शुरुआत हुई है। आज तो पहला पुतला जलाया है। आने वाले समय में जनता जो है बीजेपी जेजेपी से लेकर के ऐसे ही फूकेगी, सांकेतिक तौर पे भी फूकेगी और इनका सफाया भी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लाठी डंडे गोली के जोर पे तानाशाही के माध्यम से सरकार आंदोलनों को दबाना चाहती है, जायज मांगों को वो लागू नहीं करी, सुन नहीं रही। बैनर के तले, सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने पीछे जो 19 तारीख को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर जो मिर्ची बम, आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन से पानी की बौछारें डाली और कर्मचारियों को घायल कर दिया और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। सरकार की ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। सरकार इन कार्रवाइयों पर रोक लगाए। फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव 12, 13 और 14 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज मैराथन का आयोजन हुआ और इस पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस मैराथन में हजारों बच्चों ने भी हिस्सा लिया। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 2022 और इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। उसी उपलक्ष्य में आज 12 सेक्टर इंडोर स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हजारों बच्चे इसमें आज मैराथन में भाग ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा नौजवान बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। फरीदाबाद लोग पंजाब के होशियारपुर में देर शाम लूट की बड़ी घटना के दौरान सड़क हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी पीछे चल रहे 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की और बचाव करने के चक्कर में स्कूटी जो थी वो ट्रक से जा टकराई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। ये लेडीज आ रही थी मैनी वाली साइड से ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਣੀ ਪੁਲ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।